तो जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हो रही हैं, शांति वार्ता हो रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप उसी तरीके से नेगोशिएट कर रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप को आता है नेगोशिएट करना। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है कि साहब जो हमारे बेस्ट वेपन्स हैं, बेस्ट वॉरशिप्स हैं, बेस्ट हवाई जहाज हैं, बेस्ट एम्यूनिशन है, जिससे बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं मुल्क, वो हमने तैयार करके रखे हैं। और अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता है तो फिर हम ईरान का बेसिकली बहुत बुरा हाल करेंगे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आप जेन्युइनली पीस नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप शांति वार्ता आगे बढ़ाएं या कुछ शांति हो, तो यह लहजा आपका नहीं हो सकता कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर देखना मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। ये तो थ्रेट है, ये तो थ्रेट है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ठीक है, यूएस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के थ्रेट दिया होगा, कुछ उनके दिमाग में होगा कि भाई आई मस्ट नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, और अगर मैं ऐसे धमकाऊंगा तो फिर ईरानी कांपना शुरू कर देंगे। ही मस्ट बी हैविंग सम थॉट्स इन हिज माइंड। अब दोस्तों दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। उनको ईरान से कोई खास मोहब्बत, कोई खास लगाव तो है नहीं, ना पाकिस्तान को है। बाय द वे, ये जो इस्लाम का चूरन बेचता रहता है पाकिस्तान, ये सब फ्रॉड है दोस्तों, ये दोगलापन है। पाकिस्तान को पैसे मिले हैं, पाकिस्तान की पीठ पे थपकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक पिछलग्गू की तरह पाकिस्तान ये सब कर रहा है। एंड एवरीथिंग हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूरे गाजे बाजे, जेडी वैंस आ रहा है और लोग वेलकम कर रहे हैं, ये सब में पैसे लगते हैं दोस्तों। और एक मोटा चेक काट के अमेरिका ने दिया है। तो पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है साहब, हम एक काम करते हैं, हम एक काम आपके लिए कर देते हैं। वहां से हल्के से नज कर रहा है चाइना। अब ये जो शांति वार्ता हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है। दोस्तों असल में ये शांति वार्ता जो है ना, इसके दो बड़े यूनिक पर्सपेक्टिव हैं, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि असल में ये शांति वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं चल रही, ये अमेरिका और चीन के बीच में चल रही है। जिसको भी यह गलत फहमी है कि पाकिस्तान के कहने पर ईरान टेबल पर आया है, सॉरी, पाकिस्तान के कहने पे क्यों आएगा? पाकिस्तान की ऐसी कौन सी ट्रेड है? पाकिस्तान की ऐसी कौन सी ट्रेड है? पाकिस्तान ने कौन से अरबों डॉलर का बिजनेस दे रखा है? क्यों मानेगा वो? अगर बात मजहब की है कि दोनों मुसलमान मुल्क हैं, लेट मी टेल यू, अगर इतना ही बड़ा तीसमार खान पाकिस्तान होता तो ईरान से बोल देता कि साहब कम से कम आप सऊदी अरब पे बमबारी मत करिए, हमारी उनके साथ डिफेंस डील है, प्लस वहां पे हरमैन शरीफ भी है, मक्का मदीना भी है, तो आप लिहाजा वहां पे आप अटैक मत कीजिए। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, कर ही नहीं सकता। इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं, औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है ये सब करने की। तो पाकिस्तान के अंदर जो शांति वार्ता चल रही है वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि पाकिस्तान में हो। ऐसा क्यों चाहता था वो इसलिए चाहता था दोस्तों कि उसको एक ऐसा इलाका चाहिए जिसको कंट्रोल कर सके। उसको पाकिस्तान चाहिए जो हर चीज में यस सर बोले और सवाल जवाब ना करे। जब जेडी वैंस वहां पे बैठे, जेरेड कुशनर बैठे, या फिर वहां पे स्टीव विटकॉफ बैठे, जो कि डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए ऑन ग्राउंड, वो सपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है। और पाकिस्तान कौन सा सपोर्ट दे रहा है? पाकिस्तान ऐसा सपोर्ट दे रहा है कि पाकिस्तान की इसमें राय नहीं होगी। अगर यह शांति वार्ता हो जाती है तो वो जो मालपुआ है वो खाएगा डोनाल्ड ट्रंप। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था तो काफी लोगों को पसंद भी आया, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप होटल में अपना फंक्शन करवाते हैं, कोई आपके घर की शादी है जो एक बहुत बड़े होटल में होती है, तो आप होटल वाले को पैसे देते हैं, होटल वाला खाना वाना बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि जो हॉल होता है जहां पे शादी होती है, उन सब का इंतजाम फिर होटल वाले की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि होटल वाले को पैसे मिले हैं। लेकिन होटल वाला ये नहीं क्लेम कर सकता कि उसने रिश्ता करवाया, उसने शादी करवाई है। आप समझ रहे हैं? कितना भी बड़ा होटल हो, जो होटल का मैनेजर है या जनरल मैनेजर है, वो कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि अरे ये तो शादी आपने नहीं करवाई शादी। यही इस्लामाबाद में हो रहा है। इस्लामाबाद वो होटल है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उस होटल का जनरल मैनेजर, यहां पे आसिम मुनीर की मैं बात कर रहा हूं, उसको खिला पिला के फिट कर रखा है, एकदम बिल्कुल एकदम फिट कर रखा है। वो वही करेगा।
अगर कल अमेरिका बहादुर ये कहते हैं कि पकड़ लो तीनों ईरानियों को जेल में डाल दो, तो जेल में डाल देगा। यही चीज पाकिस्तान ने करी थी कई साल पहले दोस्तों। पाकिस्तान ने यही काम किया था, अमेरिका के कहने पर मुल्ला बिरादर को जेल में डाल दिया। मुल्ला बिरादर वही है जिसने दोहा अकॉर्ड साइन करे थे, अफगान तालिबान का बहुत सीनियर लीडर। अमेरिका ने बोला, वो पाकिस्तान में था, अमेरिका ने बोला कि यार मुल्ला बिरादर हमारा दुश्मन है, इसको पकड़ के जेल में डालो। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने के बावजूद, पूरी डिप्लोमेसी होने के बावजूद, एम्बेसी होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद मुल्ला बिरादर को 9 साल जेल में रखा। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? कर सकता है, होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो दूसरी तरफ एक और, जैसा मैंने बताया ना, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएट कर रहा है कि मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे अगर तुमने बात नहीं मानी, हॉर्मुज स्ट्रेट विल ओपन विद और विदाउट ईरान, ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। दूसरी तरफ जो ये पूरी बातचीत चल रही है, या चलेगी या चल चुकी है, व्हाटएवर द केस में भी, अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें बाकी लोग कहां पे हैं? देखिए, 28 फरवरी को ईरान के ऊपर किसने हमला किया था? इजराइल और यूएस ने मिलकर हमला किया था, राइट? इजराइल और यूएस ने मिलकर हमला किया था, ये तो सबको पता है। इस शांति वार्ता में इजराइल कहां पे है? पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इस पूरी शांति वार्ता को लेकर मेरा यह है कि मिसाइल तो बहरीन के ऊपर भी गिरी, सऊदी के ऊपर गिरी, कतर के ऊपर गिरी, ओमान के ऊपर गिरी, यूएई के ऊपर गिरी, सबके ऊपर गिरी, जॉर्डन के ऊपर गिरी। ये लोग कहां पे हैं? ये लोग हैं कहां पे? तो दोस्तों, बेसिकली ये शांति वार्ता है, फर्जीवाड़ा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे की गई है, और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी कर रहा है पीछे से कि अगर उसके मन का नहीं हुआ, अगर उसके मन का नहीं हुआ तो तोड़ देगा वो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब मिड टर्म चुनाव जो हैं, उसके जो आने वाले हैं अमेरिका में इस साल 2026 के नवंबर में होने वाले हैं, उसको अपने आप को ऐसी विक्ट्री देने वाला प्रेसिडेंट बताना पड़ेगा अमेरिकन लोगों को। ऐसी विक्ट्री दी जिसके ऊपर कोई डाउट ना हो, जिसके ऊपर कोई शक ना हो। ये वो झूठ बोलने के दिन चले गए कि जी हम जीत गए, आप बल्ला लेके भाग गए घर, क्योंकि आपका बल्ला था, आप लेके भाग गए, आपने बोला कि जी मैच में जीत गया। अब वो दिन चले गए। सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज है, और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मीडिया रगड़ रहा है बुरी तरीके से कि ट्रंप हार गया, ईरान ने रगड़ दिया इसको, ईरान ने पसीने निकाल दिए इसके। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर बचना है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक काम खत्म करना पड़ेगा जो इसने काम शुरू किया है। शुरू किया, अच्छा किया, बुरा किया, मैं यहां पे वो कमेंट नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आपकी पॉलिसी, लेकिन जो काम शुरू करते हो उस काम को खत्म करो। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, बहुत डरावनी चीजें हैं ये। दे आर वेरी डेंजरस थिंग्स दैट आर हैपनिंग। और पाकिस्तान वही अपना किरदार प्ले कर रहा है जो पिछले 40 सालों से पाकिस्तान ने प्ले करा है। हर एक साइड से पैसे लेना और हर एक साइड को धोखा देना।